नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज के एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम निकल चुके हैं महाबलेश्वर से गोवा के लिए। और गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। भले ही वो कितनी बार गया हो, लेकिन फिर भी गोवा जाने का मन करता ही करता है। दोस्तों, इस रोड ट्रिप का सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया है। तो सबसे पहले हम महाबलेश्वर गए, फिर गोवा गए और फिर दूधसागर वाटरफॉल गए और फिर वहाँ से देवबाग गए। तो यह पुराने व्लॉग है जो मैंने अभी अपलोड किए चैनल पे, इसलिए सीक्वेंस थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, आप समझ सकते हैं। और सारे व्लॉग जरूर देखिए, काफी सुंदर है सारे स्पॉट, तो जरूर विजिट कर सकते हैं। गोवा जाते जाते हमें कई सारे सुंदर सुंदर स्पॉट मिले और फिर हमें एक ऐसा स्पॉट मिला जहाँ पे कई सारी कार रुकी थी। तो हमने भी सोचा यहाँ पे क्या है देखने के लिए, तो हम भी रुक जाते हैं। तो हम जब रुके ना, तो नज़ारा बहुत ही सुंदर था। देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ से भी जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ पे भी हमने 15 से 20 मिनट बिताए और हमारे साथ एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी हुआ। हम हंस हंस के लोटपोट हो गए, लेकिन किस्सा इतना यादगार बन गया कि कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर हम यहाँ से निकल पड़े गोवा के लिए। अब यहाँ से हमारा डिस्टेंस बहुत कम था, तो लगभग पहुंच ही चुके हैं। अब वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही मस्त वीडियो है और आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। और आपको शेयर करूंगी मैं गोवा में क्या क्या चीजें हमें जरूर देखनी चाहिए और कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई सारी चीजों को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और हमारा सारा समय इधर उधर भागने में दौड़ने में निकल जाता है। ना सुकून से रिलैक्स कर पाते हैं और ना ही शांति से एंजॉय कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो हम अपने रिसोर्ट पहुंच चुके हैं, जो कि हमने पहले ही बुक करके रख दिया था। ये था कैलिंगुड बीच पर एस्टेला डोमर, और ये थी हमारी रूम, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी। अब देखिए, होटल बुकिंग आने से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप समय पे वहाँ पे पहुँचने के बाद होटल बुकिंग का देख रहे हैं या फिर होटल सर्च कर रहे हैं, तो आपका बहुत सारा समय निकल जाता है और आप एक तो ट्रैवल से थके रहते हैं और आपको रेस्ट की ज़रूरत रहती है। ऐसे में आप अगर पहले ही बुकिंग करके रखते हैं अच्छे रिसोर्ट या फिर अच्छे होटल की, तो आप जाने के बाद डायरेक्टली फ्रेश होके आराम कर सकते हैं। तो हाइजीन का और अच्छे होटल का ज़रूर ध्यान रखिए, रिव्यू ज़रूर पढ़िए जब भी बुकिंग करते हैं तब, क्योंकि अगर हाइजीन नहीं है तो आप ट्रैवलिंग के बाद बीमार पड़ सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कई सारे लोग ट्रैवल करने के बाद घर आते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है वहाँ का वेदर उनको सूट नहीं हुआ। कई सारी चीज़ें होती है, उसके पीछे हाइजीन होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ का वॉशरूम नीट एंड क्लीन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही सारी बीमारियों की जड़ है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए अच्छे स्टे पे। तो चलिए अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और रेस्ट करने के बाद निकलते हैं समंदर के किनारे घूमने के लिए। अब 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं बीच पर जाने के लिए। और यहाँ से सीधा रास्ता निकलता है रिसोर्ट से। 5 मिनट में हम होंगे किनारे पे, क्योंकि ये बीच रिसोर्ट है और इन्होंने अपने रिसोर्ट में से ही एक रास्ता बना रखा है जो कि सीधा जाता है बीच पे। और हम जिस बीच पे रुके हैं उस बीच का नाम है कैलिंगुड बीच। और हम अभी जा रहे हैं कैलिंगुड बीच और आपको दिखाते हैं सनसेट का बहुत ही सुंदर नज़ारा और लहरों की आवाज़ भी सुनाते हैं। गोवा के मेन बीचेस है बागा बीच, कैलिंगुड बीच, अंजुना बीच, कंडोलिम बीच। इन बीच में से आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको बहुत सारा क्राउड मिलेगा। और हर बीच पे मुझे लगता है यहाँ पे इतना ही क्राउड रहता है, क्योंकि हर बीच पे जाना लोग पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। और हम बीच पे पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ से सुंदर सनसेट का नज़ारा कितना सुंदर दिखता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टेंट लगे, जो भी चेयर्स लगी है, वो सारे रिसोर्ट वालों के होते हैं। तो वहाँ पे भी हमें बैठने के चार्जेस लगते हैं, इसलिए सबसे पहले पूछ लीजिए और फिर वहाँ पे बैठ सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे आए थे अक्टूबर के एंडिंग में और नवंबर के फर्स्ट वीक में, मतलब 1, 2, 3 और 4 नवंबर के आसपास गए थे। तो विंटर सीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। कई सारे लोग यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने भी आते हैं। गोवा विजिट करना चाहते हैं तो नवंबर से मार्च के बीच में कभी भी गोवा जा सकते हैं, काफ़ी बेस्ट टाइम होता है।
तो आज का हमारा आधा दिन पूरा ट्रैवलिंग में चला गया, महाबलेश्वर से गोवा आने में, और फिर आधा दिन बचा था तो उसमें से हमने कुछ देर आराम किया और फिर अभी बीच पे समय बिताया। तो बहुत ही मज़ेदार रहा आज का दिन। और अभी हम आपको नाइट लाइफ दिखाते हैं गोवा की। इस तरीके से यहाँ पे पूरा डेकोरेशंस किया रहता है। यहाँ पे हम खाना भी खा सकते हैं, यहाँ पे हम एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। बड़े बड़े डीजे लगे रहते हैं, बड़े बड़े सॉन्ग्स चलते हैं, तो यहाँ पे हम रात को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम अभी अपने रिसोर्ट जाएंगे, डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे। और हमारे रिसोर्ट में बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं और फिर सोते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में और देखते हैं क्या देख सकते हैं गोवा में आके। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो जाए फिर क्या ही चाहिए। लेकिन फिर भी गोवा देखने आए हैं तो चलिए रिसोर्ट वापस चलते हैं। बहुत समय बिता लिया बीच पे सुबह सुबह मॉर्निंग में, और अभी फ्रेश होते हैं और निकलते हैं गोवा देखने के लिए। अब गोवा घूमने के लिए यहाँ पे रेंट पे बाइक मिल जाती है, स्कूटी मिल जाती है, तो कुछ भी आप ले लीजिए। तो इससे क्या होता है, हमारा समय बच जाता है और हम बहुत सारे लोकेशन कवर कर सकते हैं आराम से स्कूटी से। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अगोड़ा फोर्ट। यह काफी फेमस है गोवा में। इस किले का निर्माण 1612 में डचों से बचाव के लिए किया गया था। यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है और कहते हैं कि किले के भीतर एक मीठे पानी का झरना रुकने वाले जहाजों को पानी उपलब्ध कराता था। इस प्रकार किले का नाम अगोड़ा पड़ा, जिसका अर्थ पुर्तगाली भाषा में पानीदार होता है। और यही है वो पानी का एरिया जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था, मीठा पानी। तो यही से पानी जहाजों को सप्लाई किया जाता था। यहाँ से समंदर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को आपको मिलेगा और सच में एक बार विजिट करना तो बनता है अगोड़ा फोर्ट को। अब चलते हैं हम गोवा का भारत का सबसे पुराना चर्च देखने, जो काफी फेमस है गोवा में। और यह चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। और इस चर्च को देखने के लिए कई दूर दूर से लोग आते हैं, कई फॉरेनर्स भी आते हैं। और 408 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस चर्च का निर्माण 1594 में शुरू किया गया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर एक अच्छी तरह से सजाए गए ताबूत में आज भी है। उनके शरीर को रखने वाला ताबूत चांदी से बना है। यह चर्च गोवा और भारत का सबसे पुराने चर्चों में से एक है। दोस्तों, पिछली बार हम गोवा आए थे, लेकिन एक स्पॉट देखना हमारा मिस हो गया था, जो कि सिंघम की शूटिंग जहाँ हुई थी, जिसे कहा जाता है डोना पौला। तो ये वही स्पॉट है। हम पहुंच चुके हैं डोना पौला और यह जगह मंडोवी और जुआरी नदियों के संगम पर स्थित है। और यहाँ समुंदर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। पणजी से 7 किलोमीटर दूरी पर है डोना पौला और यहाँ की एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि ये एक पुर्तगाली वॉइसराय की बेटी को एक स्थानीय मछुआरे से प्यार हो गया था, लेकिन उनके पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और इस वजह से डोना पौला ने एक चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और तभी से इस जगह का नाम डोना पौला हो गया। तो गोवा में देखने के लिए कई सारे स्पॉट है। हर स्पॉट को हम कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा। और बीचेस भी इतने सारे हैं कि आप थक जाएंगे देखते देखते, लेकिन बीचेस खत्म नहीं होंगे।
और मुझे तो लगता है हर बीच पे वही रेत, वही किनारा, वही पानी। तो इससे अच्छा है हम जिस बीच पे रह रहे हैं ना उसी बीच पे बहुत ही अच्छे से मजे करें। और हमने वही किया, कैलिंगविड बीच पे बहुत मजे किए। और फिर हम नेक्स्ट सुबह निकल गए दूधसागर वाटरफॉल देखने के लिए, जो कि काफी सुंदर है, हमने सुना था और सच में काफी सुंदर है। उसका भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप उसे भी जाकर जरूर देखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ और रोड ट्रिप के साथ। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।